राजा भोज के मन में कैसे भी करके महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की लालसा थी, लेकिन हर बार उनको सिंहासन में चिपकी हुई पुतली रोक लेती थी और उन्हें कहानी के माध्यम से महाराज विक्रमादित्य के गुणों के बारे में बताती थी जो राजा भोज में नहीं थे, जिस कारण राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाते थे। ऐसा करते करते 26 पुतलियों के द्वारा राजा भोज को रोका जा चुका था। राजा भोज इस बार मन बना चुके थे कि कुछ भी करके वे इस सिंहासन पर बैठकर ही रहेंगे। जैसे ही वे सिंहासन की ओर बढ़े तो हर बार के जैसे ही इस बार भी उन्हें पुतली ने रोक लिया। इस बार उन्हें मलयवती नामक 27वीं पुतली ने रोक लिया और हर बार के जैसे ही उसने राजा भोज से विक्रमादित्य के गुणों के बारे में कहना शुरू किया। पुतली ने बताया कि महाराज विक्रमादित्य अपना कुछ समय राजकाज से बचाकर शास्त्रों के अध्ययन में लगाते थे। एक दिन वे विष्णु पुराण पढ़ रहे थे, जहां उन्होंने दानवीर दैत्यराज बलि के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से उन्होंने वामन वेशधारी विष्णुदेव को सब कुछ दान में दे दिया और पाताल लोक चले गए। महाराज विक्रमादित्य के मन में इतने बड़े दानवीर के दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि इस लालसा को केवल विष्णुदेव ही पूरा कर सकते हैं। ऐसा सोचकर वे अपना राज्य महामंत्री के हवाले करके जंगल में भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए चले गए। कई वर्षों की तपस्या के दौरान पहले उन्होंने अन्न का त्याग किया और कंदमूल का सेवन करने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद कंदमूल का त्याग कर मात्र पानी का सेवन करने लगे। ऐसा करने पर उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया। उनकी तपस्या के कारण उनके आसपास और भी साधु तपस्या करने लगे। उनमें से एक साधु ने महाराज विक्रमादित्य की कमजोर हालत देखकर उनसे कहा कि वे गृहस्थ है और उन्हें साधुओं के जैसे तपस्या नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज विक्रमादित्य नहीं माने और अपनी तपस्या में लीन होते हुए उन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया। अब तो उनका शरीर सूख कर कांटे के जैसा हो गया और वे गिर गए। जब महाराज विक्रमादित्य को होश आया तो उन्होंने देखा कि उनका सिर भगवान विष्णु की गोद में है और भगवान विष्णु राजा विक्रमादित्य के सिर पर हाथ फेर रहे हैं। उन्हें देखते ही महाराज विक्रमादित्य के हर्ष की सीमा नहीं रही और उन्होंने तुरंत ही भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने उनसे इतनी कठिन तपस्या का कारण पूछा तो महाराज विक्रमादित्य ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें एक शंख देते हुए कहा कि वे समुद्र के बीच में बने हुए पाताल लोक तक इस शंख की मदद से पहुंच सकते हैं और कहा कि जब वे समुद्र के किनारे जाएं तो इस शंख को बजा दें। इससे समुद्र देव प्रकट हो जाएंगे और वे आपकी इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु गायब हो गए। शंख और भगवान विष्णु के दर्शन पाकर मन में प्रसन्नता का भाव लेकर महाराज विक्रमादित्य समुद्र की ओर चल पड़े और समुद्र के किनारे पर जाकर उन्होंने शंख को फूंका, जिससे समुद्र देव प्रकट हो गए। समुद्र देव ने पाताल लोक तक जाने में महाराज विक्रमादित्य की मदद की। पाताल लोक में जब महाराज विक्रमादित्य राजा बलि के महल के बाहर पहुंचे तो उन्हें द्वारपालों ने रोक लिया और वहां जाने का कारण पूछा। तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि उन्हें राजा बलि से भेंट करनी है। राजा बलि के पास जब यह संदेश गया तो उन्होंने कहा कि वे अभी नहीं मिल सकते हैं। द्वारपाल ने राजा बलि का संदेश महाराज विक्रमादित्य के पास पहुंचा दिया। संदेश सुनकर महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे राजा बलि से भेंट करनी है, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर महाराज विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकालकर अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। जब ये बात राजा बलि तक पहुंची तो राजा बलि ने अमृत भेजकर राजा विक्रमादित्य को फिर से जीवित करवा दिया और कहा कि वे महाशिवरात्रि को विक्रमादित्य से मिलने के लिए तैयार हैं। महाराज विक्रमादित्य ने सोचा कि शायद राजा बलि बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने फिर से यही बात कही कि मुझे दर्शन करवा दो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर एक बार फिर राजा विक्रमादित्य ने अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस बार फिर से सैनिकों ने अमृत छिड़ककर
महाराज विक्रमादित्य को जीवित कर दिया और उन्हें राजा बलि के पास ले जाया गया। तब राजा बलि ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा तो महाराज विक्रमादित्य ने विष्णु पुराण और उनके दान की पूरी बात उनसे कह दी। महाराज विक्रमादित्य की बात सुनकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी खूब खातिर की। जब महाराज विक्रमादित्य वहां से आने लगे तो दैत्यराज बलि ने उन्हें हर इच्छा को पूरा करने वाला एक मूंगा दिया और उसके बारे में बताया। मूंगा लेकर महाराज विक्रमादित्य समुद्र पार कर अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिली जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो अपनी गोद में अपने पति का सिर लिए बैठी रो रही थी। उसका पति मर गया था। महिला की हालत देखकर महाराज विक्रमादित्य ने मूंगा से उसके पति को जीवित कर दिया। महाराज विक्रमादित्य ने वह मूंगा उस महिला को दे दिया और उसका रहस्य भी बता दिया। इसके बाद महाराज विक्रमादित्य वापस अपने राज्य चले गए। कहानी को खत्म करके पुतली ने राजा भोज से पूछा कि हे राजन, क्या आपके अंदर भी इतनी सामर्थ्य है कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु भक्ति में लग जाओ? राजा भोज कुछ ना कह सके और 27वीं पुतली भी वहां से उड़कर चली गई। इसके बाद राजा भोज फिर से अपने महल की ओर चले गए। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने मन में लिया हुआ दृढ़ संकल्प किसी भी परिस्थिति में पूरा करना चाहिए, भले ही कितनी भी विपत्तियों का सामना करना पड़े।